हेलो एवरीवन, स्वागत है टीचिंग गाइड की इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीजीटी फिजिक्स के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सैटेलाइट मोशन, जिसके अंदर केपलर्स लॉ भी आते हैं। तो ये जो टॉपिक है इक्वली इम्पोर्टेंट है सारे पीजीटी एग्जाम्स के लिए, जैसे कि ईएमआरएस का है या फिर एचटेट का है। तो इक्वली इम्पोर्टेंट है ये सभी एग्जाम्स के लिए। तो देखिए, इस टॉपिक में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग सैटेलाइट मोशन, कि किसी भी प्लैनेट के अराउंड कोई सैटेलाइट किस तरीके से मूवमेंट करता है, कैसे वो मोशन में होता है, क्या उसकी वेलोसिटी होती है, कौन से फोर्स उसके ऊपर एक्ट करेंगे, किस स्पीड के साथ जो है वो मूवमेंट करता है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसके अंदर फिगर को ध्यान से देखिए एक बार, कि हम कंसिडर करते हैं एक प्लैनेट जिसका मास कैपिटल एम है, रेडियस आर है, और जो सैटेलाइट है उसकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर वाले ऑर्बिट में जो है वो मूव कर रहा है प्लैनेट के अराउंड। उसका जो मास है वो स्मॉल एम है और विद वेलोसिटी वी के साथ जो है वो मोशन में है। ठीक है। तो देखिए, किसी भी सर्कुलर मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उसको प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन में बनी रहती है, सर्कुलर जो मोशन है वो कंटिन्यू रहता है उसका। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखिए, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो हमारा इक्वल हो जाएगा किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल, यानी कि जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आपको पता होगा, एम वी स्क्वेयर अपॉन आर, और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला है वो जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वेयर होता है ना। तो यहाँ से जो वैल्यू निकालेंगे हम वो किसकी निकालेंगे, ऑर्बिटल स्पीड की, यानी कि v की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, इसको सॉल्व करके स्मॉल m दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। तो v की जो वैल्यू आएगी √gm अपॉन आर आ जाएगी। ठीक है। तो ये जो स्पीड है ये कौन सी स्पीड है, जिस स्पीड से सैटेलाइट मोशन में है अराउंड प्लैनेट। तो देखिए, इस फॉर्मूले से क्या कंक्लूजन निकलता है कि ऑर्बिटल जो स्पीड है, यानी कि सैटेलाइट की जो स्पीड है उस ऑर्बिट में मोशन की जो स्पीड है उसकी, वो डिपेंड नहीं करती उसके मास के ऊपर, यानी कि सैटेलाइट के मास के ऊपर जो है इंडिपेंडेंट है ऑर्बिटल स्पीड। नेक्स्ट आता है इसमें ऑर्बिटल पीरियड कैसे निकालेंगे, यानी कि टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे। तो टाइम पीरियड क्या है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी है सर्कुलर की, 2πr। डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी, 2πr हो जाएगी, और जो वेलोसिटी है वो क्या है, v है। तो यहाँ से v की वैल्यू ऊपर से पुट करेंगे, यहाँ से पुट करेंगे v की जो वैल्यू है वो ये वाली पुट करो, 2πr अपॉन v की जगह पे वैल्यू पुट करो, और जो टाइम है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, t की 2π अपॉन √gm और r की पावर 3/2 हो जाएगी। यानी कि कंक्लूजन क्या है, यहाँ से t जो है वो प्रोपोर्शनल है r की पावर 3/2 के। इस रिलेशन के बारे में केपलर्स लॉ में भी डिस्कस करेंगे हम, लेकिन यहाँ पे भी ये इम्पोर्टेंट है। तो जो टाइम पीरियड है किसी ऑर्बिट का, किसी सैटेलाइट के ऑर्बिट का, वो जो है प्रोपोर्शनल है किसके, उसकी रेडियस के 3/2 पावर के। तो ये चीज़ें बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे आप, यहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं। नेक्स्ट आता है कि उस सैटेलाइट की एनर्जी क्या होगी। तो टोटल जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए, जो काइनेटिक एनर्जी होती है सैटेलाइट की वो क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वेयर, और हाफ एम एज इट इज़ रखिए, और वी स्क्वेयर की वैल्यू ऑर्बिटल स्पीड वाली ऊपर से पुट कीजिए यहाँ से। तो क्या आ जाएगा, GM अपॉन 2r। ओके। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इनटू उसका पोटेंशियल क्या है। तो जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, -GM अपॉन आर। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, -G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर। तो टोटल एनर्जी क्या है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, दोनों को प्लस कीजिए, आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से, -G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r आ जाएगा। तो यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन निकलता है कि जो टोटल एनर्जी होती है वो इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, साइन को जो है कंसिडर नहीं करते। तो मैग्नीट्यूड टोटल एनर्जी का किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और ये इक्वल है हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट आता है इसमें एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होती है, जो किसी ऑब्जेक्ट को
जो है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए ज़रूरत होती है, वो जो उसकी वेलोसिटी होती है वो कौन सी होती है? एस्केप वेलोसिटी होती है। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम करना है तो उसकी कुछ स्पीड होनी चाहिए, कुछ वेलोसिटी उसकी होनी चाहिए, और उसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी। तो ये कैलकुलेट कैसे करेंगे हम? तो कैलकुलेट कैसे करेंगे एस्केप वेलोसिटी को? तो देखिए, एक जो है प्लैनेट है जिसकी रेडियस, सॉरी प्लैनेट यहाँ पे अर्थ ही लेते हैं हम, कोई और प्लैनेट नहीं, अर्थ की बात करते हैं। तो रेडियस जो है वो आर ई है, आर ई से मेंशन करेंगे, और जो मास है वो क्या है? कैपिटल एम ई है। और उसके चारों कोई ऑब्जेक्ट है उसकी सरफेस पे स्मॉल एम, और उसको जो है एस्केप करवाना है यहाँ से, यानी कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को जो है वो ओवरकम कर सके, तो उसकी कितनी जो है वेलोसिटी होनी चाहिए अगर उसको हमें इन्फिनिटी पे पहुँचाना है। तो अगर वो इन्फिनिटी पे जाएगी तो वहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होएगी और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होएगी, क्योंकि वहाँ पे कोई जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होएगा। तो इस वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी क्या होएगी? जीरो होएगी। तो देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास एम, ये जो स्मॉल एम वाला जो मास है इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होएगी वो क्या होएगी? ये इज इक्वल टू माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो देखिए, जो नेगेटिव साइन है यहाँ पे वो क्या इंडिकेट करता है? बाउंडनेस को इंडिकेट करता है, यानी कि ये बाउंडेड है, बिल्कुल जो है फ्रीली नहीं है ये। नेक्स्ट है इसमें टू एस्केप फ्रॉम अर्थ ग्रेविटी। अगर अर्थ की ग्रेविटी से इसको एस्केप होना है तो जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है? कि जो टोटल एनर्जी होएगी वो क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। तो टोटल एनर्जी को जीरो करेंगे कैसे? देखिए, जो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक, पोटेंशियल क्या है? माइनस जी एम ई एम, यहाँ से लेंगे पोटेंशियल, यहाँ पे पुट करो इसको, माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई, प्लस काइनेटिक क्या होती है? हाफ एम वी ई का स्क्वेयर, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। वी ई क्या है यहाँ पे? एस्केप वेलोसिटी है। तो वी ई की वैल्यू निकालिए यहाँ से। तो वी ई की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? √2 जी एम ई अपॉन आर ई, ये वैल्यू आ जाएगी वी ई की। अब इसको आर ई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिए, तो ये क्या आ जाएगी? √2 जी एस आर ई, ठीक है। तो जी एस की जो वैल्यू है वो क्या है? जी एम आर अपॉन जी एम अपॉन आर स्क्वेयर, ओके। तो ये जो वेलोसिटी है वी ई वो क्या आ गई? √2 जी एस आर ई आ गई है। और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो आई थिंक ये आप सबको पता ही होगा, रटी हुई होगी बिल्कुल, कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। तो ये वो एस्केप वेलोसिटी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को एस्केप करने के लिए, यानी कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम कर सके, तो उसके लिए जो नीडेड है वो ये वेलोसिटी है वी ई, यानी कि किसकी इक्वल होती है? √2 जी एम अपॉन आर, या फिर √2 जी एस आर ई, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूलेज जो है ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है इसमें एस्केपिंग ए सैटेलाइट। तो किसी सैटेलाइट को एस्केप कैसे करेंगे? तो देखिए, कंसिडर करते हैं कोई प्लैनेट मास एम का, और उसकी जो रेडियस है वो आर है। इसके चारों तरफ कोई सैटेलाइट है वो जो है ऑर्बिटल मोशन में है विद वेलोसिटी वी ओ, यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ। और ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? जो हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं ना, √2 जी एम अपॉन आर, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी हम पहले फर्स्ट टॉपिक में ही पढ़ चुके हैं। तो देखिए, इसको, इस वेलोसिटी को अगर एस्केप करवाना है तो हमें इसको इंक्रीज करना है कहाँ तक? वी एस ई तक, यानी कि एस्केप वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। तो वी एस ई को हम क्या लेते हैं? एस्केप वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। कहाँ तक इंक्रीज करें? यानी कि वी ओ को बढ़ाना है वी एस ई तक, और कितना बढ़ाना है? ताकि ये एस्केप हो जाए, यानी कि ये इसकी जो टोटल एनर्जी है वो क्या हो जाए? जीरो हो जाए, ठीक है। तो एस्केपिंग का केस में जो है एक ही जो है कंडीशन ध्यान रखनी है आपको, कि टोटल एनर्जी क्या होएगी? जीरो होएगी, ठीक है। तो चलिए, टोटल एनर्जी जीरो इसकी कैसे होएगी? एट वेलोसिटी वी एस ई ऑफ सैटेलाइट, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? माइनस जी एम एम अपॉन आर, और काइनेटिक क्या होएगी इसकी? हाफ एम, और वी कौन सी होएगी यहाँ पे? एस्केप वाली होएगी, वी एस ई स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। जीरो के इक्वल पुट कीजिए टोटल एनर्जी को, और यहाँ से वैल्यू निकालिए किसकी? वी एस ई की। और वी एस ई में और वी नोट में, दोनों में जो है रिलेशन निकालिए। जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा? कि जो सैटेलाइट की एस्केप वेलोसिटी है वो इक्वल है √2 ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी के,
तो कितनी इंक्रीज़ की हमने वेलोसिटी, तो इंक्रीज़ जो है डेल वी निकालिए, डेल वी क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, रूट वी नोट कॉमन आ जाएगा और क्या बचेगा, √2 - 1, यानी कि माइनस कर दीजिए एस्केप वाली में से ऑर्बिटल वेलोसिटी को, क्या आ जाएगा 0.414 वी नोट, यानी कि 41.4% अप्रोक्सीमेटली ऑफ वी नोट। मतलब क्या है कि अगर सैटेलाइट को एस्केप करवाना है तो उसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी थी उसको बढ़ाना है कितना, ऑर्बिटल वेलोसिटी का 41.4% बढ़ा, अगर हम उसकी वेलोसिटी को बढ़ा देते हैं तो उसकी जो टोटल एनर्जी हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी, यानी कि वो एस्केप हो जाएगा फ्रॉम प्लैनेट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आई होप आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। आगे का इसका जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।